Hello, good morning students. Here myself Manjesh sir. Today we will discuss our next lecture, the lecture number part 2, part I, lecture number 2 का part I. चलिए बुआ, हम लोग आज का जो हमारा DPP डिस्कशन जो है 6 हम लोग करेंगे, ठीक है ना. दिस वुड बी द लास्ट DPP ऑफ दिस यूनिट एंड डायमेंशन. यूनिट डायमेंशन का ये लास्ट DPP होगा. चलिए बुआ, हम लोग देखते हैं, हम लोग पीछे का 5 DPP कवर कर चुके हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और ये लास्ट DPP है, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना. मतलब विद इन द 15 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके उसके बाद हमारी DPP खत्म हो जाएगा बुआ. अब देखिए बुआ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 79 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना. हमारा 79 नंबर जो क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है बुआ, वो पूछ रहा है आपका ल्यूमिनेसिटी ऑफ रेडिएंट फ्लक्स. क्या पूछ रहा है आपका? ल्यूमिनेसिटी ऑफ रेडिएंट फ्लक्स और रेडिएंट इंटेंसिटी. ये DPP आपको मिला होगा, वहां पे देखिए बुआ. अब वो बोल रहा है क्या, तो अब उसमें बोल रहा है रेडिएंट पावर और रेडिएंट फ्लक्स. अब देखो अपॉन में सॉलिड एंगल, तो रेडिएंट पावर और रेडिएंट फ्लक्स का तो हमने DPP 5 में किया था. कब किया था हम लोग? उसमें क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जो देखोगे बुआ 78 मेरे पास है. देखो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, ठीक है ना. यहाँ पे 78 आपको दिख रहा होगा ना. तो ये लास्ट क्वेश्चन अपने DPP में देखिए, उसमें रेडिएंट फ्लक्स और रेडिएंट पावर को पहले हम लिख देते हैं. तो देखो बुआ, चलो हम लोग बात करते हैं 78 नंबर में. रेडिएंट फ्लक्स और रेडिएंट पावर, ठीक है ना. रेडिएंट पावर. चले वो, अब रेडिएंट फ्लक्स और रेडिएंट पावर का जो फॉर्मूला जो हमारा आता है वो एनर्जी इमिटेड बाय टाइम, एनर्जी इमिटेड अपॉन टाइम. अब देखो बुआ, एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते हो, एनर्जी का ऐसा यूनिट तो पता ही होगा, वो हम लोग बहुत बार पढ़े, ठीक है ना. बेस ऐसा यूनिट तो क्या था, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. टाइम का क्या होता है वो सेकेंड. ये सेकेंड जब देखो वो, ये सेकेंड नीचे ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वो आपका kg मीटर एक स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. ये बहुत ही बार यूज होने वाला है, ठीक है ना बुआ. रेडिएंट फ्लक्स और रेडिएंट पावर, यही फॉर्मूला से तुम्हारा पूरा बन जाएगा, ठीक है ना. जो भी यहाँ ल्यूमिनेसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये सारी चीज इसी फॉर्मूला से हम लोग कवर कर लेंगे. चलो अब हम लोग बनाते हैं हमारा जो इस DPP 6 का 79 नंबर क्वेश्चन. 79 नंबर क्वेश्चन बोलता है ल्यूमिनेसिटी ऑफ रेडिएंट फ्लक्स और रेडिएंट इंटेंसिटी. हम लोग सीधे लिखते हैं दूसरा नंबर में रेडिएंट इंटेंसिटी. बोल रहा है इसका फॉर्मूला बुआ रेडिएंट पावर. क्या बोल रहा है? एक फॉर्मूला लिखते हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. रेडिएंट पावर डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल. कौन सा बोल रहा है आपका? सॉलिड एंगल. अब देखो सॉलिड एंगल, देखो एंगल का तो फॉर्मूला हम लोग देखे थे. एंगल क्या होता है? यूनिटलेस होता है. जिस प्रकार से एंगल यूनिटलेस होता है उसी प्रकार से हमारा सॉलिड एंगल भी क्या होगा? यूनिटलेस होगा. मतलब ये भी क्या होगा, ये वाला बंदा क्या हो जाएगा? यूनिटलेस. क्या हो जाएगा तुम्हारा? यूनिटलेस. कोई यूनिट नहीं होगा. तो जो रेडिएंट पावर का जो रेडिएंट पावर का जो यहाँ पर तुम्हारा यूनिट आएगा, वही रेडिएंट इंटेंसिटी का भी यूनिट आएगा. तो रेडिएंट पावर का इंटेंसिटी देखो हमने ऊपर निकाला है kg मीटर. यहाँ पर रेडिएंट पावर का निकाला ना, रेडिएंट फ्लक्स या रेडिएंट पावर क्या है होगा? kg, ठीक है ना. kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर किसका आ जाएगा वो? रेडिएंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा. चलो अब देखो बुआ, ल्यूमिनस फ्लक्स. देखो बुआ, ल्यूमिनस फ्लक्स क्वेश्चन नंबर 80 भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना. 80 भी देख ही लो. ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस पावर पूछ रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स. देखो बुआ, ल्यूमिनस फ्लक्स और ऑफ सोर्स वही हुआ, उसको बोला ल्यूमिनस एनर्जी, ठीक है ना. मतलब कि एनर्जी सिंपल सा बोला ना, एनर्जी इमिटेड बाय टाइम. हम शॉर्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं वो, आपके ये DPP पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ, वहां से देख लो, देख सकते हैं वो. अब देखो एनर्जी का क्या होता है वो? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. टाइम का क्या होगा? सेकेंड. ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो निगेटिव. फिर क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब. क्या समझ में आया? ये इसका फॉर्मूला होगा. अब देखो वो यहाँ पर सबके तो फॉर्मूला निकाले, डायमेंशनल फॉर्मूला. तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा वो? निकालो m, ठीक है ना. कुछ भी 1 पावर है तो 1 लिख दो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. mLt-2. दिस वुड बी द फॉर्मूला ऑफ क्या होगा वो? रेडिएंट पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा. रेडिएंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रेडिएंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है. तो यहाँ पर क्या लिखोगे बुआ? m, kg के लिए m, और यहाँ पर क्या होगा? l का एक स्क्वायर सेकेंड का. यहाँ पर क्या होगा बुआ? सेकेंड. या रेडिएंट पावर में कुछ रुक जाओ एक मिनट. ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो यहाँ -3 होगा ना बुआ. चलो यहाँ भी -3 होगा ना, फिर यहाँ भी -3 होगा ना. देखो थोड़ा सा, चलो अब समझ में आया ना, थोड़ा सा गलती था. -3 ऊपर जाएगा तो देखो ये माइनस में आएगा, और फिर -3 इंटू -2 क्या होगा? -2 इंटू -1 -3 आ जाएगा. चलो तो यहाँ पर आ गया तुमको ml, ध्यान से देखोगे
m आ जाएगा बुआ, उसके बाद l स्क्वायर आ जाएगा, फिर t माइनस 3. दिस वुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द रेडियंट इंटेंसिटी. दिस वुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेडियंट इंटेंसिटी. ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ये ऐसा यूनिट बेस वाला है, ठीक है ना. चलो हुआ, इसका भी निकाल लिए. इसका भी निकालोगे तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब, ठीक है ना, टी इनवर्स क्यूब. ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला. इज इट क्लियर? चलिए वो अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, एक 82 नंबर दे रहा है, बाकी बन जाएगा आपसे. 82 नंबर देखो, चलो 82 नंबर, इसमें बोला रिलेटिव ल्यूमिनसिटी. देखो रिलेटिव ल्यूमिनसिटी, तो अब यहां पर रिलेटिव ल्यूमिनसिटी, रिलेटिव ल्यूमिनसिटी का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा होगा. तो देखो इसमें बोला ल्यूमिनस फ्लक्स of a source of given wave, luminous flux of a source of given wavelength, luminous flux of a peak peak sensitivity wavelength. बुआ देखो सिंपल, ऊपर भी luminous flux, नीचे भी luminous flux. उतना दिमाग मत लगाना चाहिए, कंफ्यूज कर रहा है. luminous flux ऊपर क्या होगा, luminous flux ऊपर में भी, नीचे में भी क्या होगा तुम्हारा, luminous flux नीचे में भी, ऊपर ल्यूमिनस फ्लक्स, नीचे में भी ल्यूमिनस फ्लक्स. ल्यूमिनस फ्लक्स का हम लोग निकाले ना यहाँ पे, अभी देखो क्या आया था, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब. तो ऊपर में भी क्या लिखना होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब. इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब. ये सेकेंड इनवर्स क्यूब, मीटर स्क्वायर, केजी इक्वल टू 1 क्या होगा, यूनिटलेस. क्या होगा वो, यूनिटलेस. अगर पूछा जाए तुमसे रिलेटिव ल्यूमिनसिटी का, व्हाट वुड बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रिलेटिव ल्यूमिनसिटी, या व्हाट वुड बी द एसआई बेस यूनिट ऑफ रिलेटिव ल्यूमिनसिटी, यू वुड से दैट इट वुड बी द यूनिटलेस. ये क्या होगा, यूनिटलेस रहेगी या रहेगा. चलो बुआ यहां तक क्लियर हो गया. अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 l0 T0. दिस वुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रिलेटिव ल्यूमिनसिटी. समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा होगा इंटेंसिटी, ठीक है ना, ल्यूमिनेंस देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेशन और ल्यूमिनेंस. 83 में, चलो 83 क्वेश्चन देखो, वो बोल रहा है क्या, ल्यूमिनस, हम शॉर्ट में लिखते हैं ल्यूमिनेंस. घबराना मत हुआ, ये सब चीज इजी है, ठीक है ना. ल्यूमिनेंस में बोल रहा है क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. क्या बोल रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. क्या समझ में ना. अब देखो बुआ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसमें देखोगे तो वहां पर तुमको मिल जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी. 81 नंबर क्वेश्चन में है, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल, जस्ट ऊपर की तरह होगा. इसी प्रकार से आ जाएगा तुम्हारा, इसमें से कोई भी, सबका तो सेम ही आ रहा है ना, तो उसी प्रकार से तुम्हारा ऊपर में 81 में तुमको दिया हुआ है. तो इसका यूनिट जो होता है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा, केजी सेकेंड इनवर्स क्यूब. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखोगे वो, m0 l0 t, सॉरी m तो 0 होगा नहीं क्योंकि m तो 1 है, l क्या होगा 0, t पे -3. दिस वुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ल्यूमिनेंस. चलिए वो इसको नोट इट डाउन, ठीक है ना, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. I think you have note it down these all things. चलिए बुआ ये नोट कर लिया होगा. अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं. क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 84, ठीक है ना. विच क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी, क्वेश्चन नंबर 84. चलिए इसको पूरा को ओमिट कर देते हैं. 84 एकदम आसान है, उसका खत्म. क्वेश्चन नंबर 84 में बोला ल्यूमिनस इफिशियंसी. क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है ल्यूमिनस इफिशियंसी. इसका फॉर्मूला दिया हुआ टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएंट फ्लक्स. क्या बोल रहा है, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएंट फ्लक्स. अब देखो वो टोटल का मतलब क्या हुआ, ल्यूमिनस फ्लक्स. तो अब देखो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो हम लोग फॉर्मूला जो था वो कहां पे देखे थे, ल्यूमिनस फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो आपको 80 में दिया हुआ है.
उसमें क्या दिया था, उसमें हम 81 में 80 में क्या निकाले थे, वो ल्यूमिनस फ्लक्स का निकालो। तो क्या आया था हमारा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यू। रेडियंट फ्लक्स हमारा 78 नंबर में निकाले थे, उसमें भी क्या आया था हमारा यूनिट, वो यही आया था kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब। फिर देखो वो फिर सेम कंडीशन आ गया, सेकेंड इनवर्स क्यूब सेकेंड इनवर्स क्यूब, मीटर स्क्वायर कैंसिल मीटर स्क्वायर कैंसिल, केजी कैंसिल केजी कैंसिल, इक्वल टू 1। 1 क्या होता है, वो यूनिटलेस। 1 क्या हो गया, यूनिटलेस। जब यूनिटलेस आ गया तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l। l में क्या लिखोगे अभी, 0 और t0, तो ये हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? चलो 84 भी आप लोग बना दिए, समझ में आया ना। अब चलो हुआ 86 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग किसका देखेंगे, 86। 86 में बोल रहा है मास डिफेक्ट। चलो अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग क्या देखते हैं वो 86 में, मास डिफेक्ट। चलो मास डिफेक्ट देखो, इसका फॉर्मूला क्या बोला, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो बुआ सिंपल से बात करते हैं ना, मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। न्यूक्लियॉन्स का मासेस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। देखो बुआ क्या मास ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो इसमें क्या कोई चेंज, ये मास को भी हम लोग किस में मेजर करेंगे, केजी में, इसको भी क्या करेंगे केजी में। तो अब दोनों का माइनस करोगे तो देखो मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग हो रहता है, तो जाहिर सी बात है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो हुआ, इसको जैसे अगर मान लो यहाँ पर 5 kg माइनस 2 kg दे दे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बुआ, 3 kg। मतलब देखो ये यूनिट केजी है, ये यूनिट केजी है, तो यहाँ जो फाइनल जो रिजल्ट है वो भी केजी में होगा। तो एक्चुअली में माइनस करने के बाद भी इसका वजन क्या चीज में आएगा, केजी में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब दोनों अमाउंट जब मैग्नीट्यूड से, अगर 1 kg माइनस 1 kg होगा तब तो ये 0 होगा ना, यूनिटलेस होगा, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग होंगे ना। समझ में आ रहा है ना बात? जब डिफरेंस पूछ रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस होगा। चलो अब देखो ये kg आ गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो ml0t0। समझ में आया ना? दिस वुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मास डिफेक्ट। चलो यहां तक समझ में आया क्वेश्चन नंबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो हम लोग 88। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 88 क्वेश्चन में बोल रहा है डीके कांस्टेंट। कौन सा पूछ रहा है आपको, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। चलो अब देखो डीके कांस्टेंट क्या होता है ना, चलो यहां पर क्या होगा, वो डीके कांस्टेंट में लिखेंगे 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ। क्या है, हाफ लाइफ। देखो बुआ 0.693 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट है, तो एक्चुअली में ये बन गया 1 बाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को क्या लिख सकते हैं, टाइम। हाफ लाइफ क्या होता है, एक्चुअली टाइम होता है, तो इसको 1 बाई सेकेंड, इसका क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इसका यूनिट जब चाहे इसको हम नीचे लिख देते, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे 1 बाई सेकेंड, इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। इसका यूनिट तो सेकेंड इनवर्स आ गया, इसका ऐसा यूनिट तो क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स आ गया। लेकिन बुआ अब हम लोग अगर इसको एमएलटी में देखेंगे तो क्या होगा, m0l0 t पे -1। दिस वुड बी द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला डीके कांस्टेंट। चलो यहां तक समझ में आना। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 91 नंबर। चलो इसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी दिया हुआ। चलो 91 में बोल रहा है पावर ऑफ लेंस। क्या बोल रहा है तुमसे, बुआ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया है फोकल लेंथ का इनवर्स। क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ का इनवर्स। किसका दिया हुआ है, फोकल लेंथ का इनवर्स। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेंथ है तो आपको क्या चाहिए, मीटर में, तो मीटर लिख दो, और यहां पर इनवर्स क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स। एमएलटी में तो क्या होगा, m0l पे -1 t पे 0। दिस वुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पावर ऑफ लॉस, ठीक है ना, सॉरी पावर ऑफ लेंस, लॉस, सॉरी पावर ऑफ लेंस। चलिए हो गया, इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन और बता देते हैं, 94 95। चलिए बस ये हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं।
चलिए वो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है 90 नंबर 94 पे आते हैं 94। चलो 90 पर 2 क्वेश्चन करेंगे, सब खत्म। देखो 94 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 94 95 क्या होता है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका फॉर्मूला बोल रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस। क्या बोल रहा है तुमसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस। चलो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस। क्या बोल रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस का इनवर्स। चलो देखो क्या बोल रहा है वो आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस का इनवर्स। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जो कि हम भूल गए होंगे। तो चलो थोड़ा सा इसको याद कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो कैपेसिटेंस क्या होता है वो देखो, कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक में पढ़े होंगे। तो कैपेसिटेंस हुआ देखो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़े थे हम लोग, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देखे थे, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया ना हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से दो, पोटेंशियल चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या लिखे थे हम लोग, चार्ज। याद आया, वर्क डन अपन में क्या आया था हमारा बुआ, चार्ज आया था। अब देखो तुम लोग खुद बताओ, वर्क डन आया। चलो तो अब देखोगे बुआ, अब ये चार्ज ऊपर चला जाएगा तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वर्क डन हो जाएगा। क्या समझ में आया, ये वाला क्वांटिटी नीचे जाएगा तो ऊपर, और दो चार्ज से क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे। चार्ज का क्या होता है यूनिट बुआ, देखो चार्ज का हम लोग देखे थे ना, एम्पियर इंटू सेकेंड। चार्ज का क्या था, एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वर्क डन। क्या होता है बुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। समझ में आया ना बात। तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटिव। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बुआ, केजी, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। उसका देखो मीटर भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर भी इनवर्स हो जाएगा। उसका सेकेंड ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा तो सेकेंड का क्यूब, और एम्पियर का इनवर्स। चलो ये होगा क्या, नहीं ये देखो ऑलरेडी इस वाले ये दो जो है ये इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर, ये इस पे हो जाएगा। तो अब देखो सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा। ये आ गया केजी, मतलब केजी का क्या आएगा वो आपका, केजी का इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड टू द पावर 4 एम्पियर, एम्पियर इनवर्स। क्या आ जाएगा तुम्हारा, एम्पियर इनवर्स आएगा कि नहीं, एम्पियर इनवर्स नहीं आएगा क्योंकि एम्पियर ऊपर में स्क्वायर में है, तो यहाँ पे इनवर्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बात। चलो अब हमको क्या एंगुलर, अब इसको बनाते हैं। देखो हमको जो चाहिए था वो हमको मिल चुका है, ये वाला क्वांटिटी। देखो वो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखे, 2 पाई इंटू 1, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं 1 बाई टाइम पीरियड 1 बाई टी इंटू कैपेसिटेंस, यही लिखते हैं ना, का इनवर्स। चलो वो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे, वो इसको क्या हुआ, ये तो कांस्टेंट है। चलो कांस्टेंट तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, 1 बाई टाइम पीरियड का सेकेंड इनवर्स। कैपेसिटेंस का बताओ क्या लिखे थे हम लोग फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का लिखे थे केजी इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड टू द पावर 4 एम्पियर का स्क्वायर, और इसका होल इनवर्स। चलो तो अब इसको जब देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केजी इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड टू द पावर 3 हो जाएगा ना, क्योंकि एक कट जाएगा, और यहाँ पे एम्पियर का स्क्वायर। इसका फिर क्या होगा, तुम्हारे पास इनवर्स आ जाएगा। देख रहे हो कैसे बन रहा है ना। अब इस इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो क्या हो जाएगा बुआ, केजी माइनस माइनस प्लस, तो केजी प्लस 1 को लिखते नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, मीटर टू सेकेंड का क्यू एम्पियर इनवर्स। ये आएगा आपका फॉर्मूला, किसका बुआ आया, ये फॉर्मूला है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। चलो अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एम्पियर इनवर्स। क्या समझ में, यही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या समझ में आया, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। आ गया तो इसे जल्दी से हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया हुआ,
चलो इसको मिटा दें। देखो ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड है, इसके कारण ये हमने बनाया है, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 लिखोगे, लास्ट क्वेश्चन है 95। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा तुम्हारा 95। चलो वो क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग 95 में बोल रहा है वो इंडक्टिव, क्या बोल रहा है तुमसे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस क्या होगा, एंगुलर, बस क्वेश्चन मिल गया, अब काम तमाम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू रिएक्टेंस क्या होगा तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस। चलो अब देखो इसके इनवर्स नहीं है। चलो अब देखो बुआ यहां पर क्या होगा, यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो बुआ अब यहां पर आने जाओगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 2 पाई इंटू 1 बाई टाइम पीरियड आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी को इसी से लिखते हैं मल्टीप्लाइड। इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इंडक्टेंस का, ये भी हम लोग पढ़े होंगे पीछे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इंडक्टेंस, ठीक है ना। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड, याद रखोगे क्या होता है, मैग्नेटिक, ठीक है ना। इंडक्टेंस का मैग्नेटिक फ्लक्स करो, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा करंट, समझ में आया ना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को करंट से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा तुम्हारा इंडक्टेंस। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में करंट, समझ में आया ना। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, वो तुम मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, समझ में आया ना बात। ये नया फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, ये इतना फॉर्मूला तुम्हारा किसका आया, मैग्नेटिक फ्लक्स का आया, समझ में आया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और अपॉन में करंट। अब तुम क्या लिख सकते हो बुआ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको बताना होगा, तो ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय, क्या होता है ध्यान से सुनोगे, क्या करोगे बुआ, ये सब चीज पीछे पढ़ चुके हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स, देखो यहां से फोर्स डिवाइडेड बाय करंट, ध्यान सुनोगे, इनटू लेंथ, समझ में आया ना, फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का, इनटू में एरिया डिवाइडेड बाय करंट। क्या समझ में आया, देखो अब ये तुम्हारा बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी, सुनो। तो अब तुम क्या करोगे, इसे तोड़ना पड़ेगा, तो देखो सबको नीचे ले उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ऊपर का ऊपर में रह गया, डिवाइडेड बाय करंट का एक स्क्वायर, क्या आ जाएगा तुम्हारा, करंट का एक स्क्वायर इनटू में लेंथ, यही आएगा ना फॉर्मूला। अब देखो बुआ फोर्स को क्या लिख सकते हो, केजी, फोर्स को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, क्या लिख सकते हो, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। एरिया को क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर। करंट को क्या लिख सकते हो, एम्पियर का एक स्क्वायर। लेंथ को क्या लिख सकते हो, मीटर। क्या समझ में आया, तो ये मीटर से ये मीटर कैंसिल कर देंगे, ये मीटर से ये मीटर हम लोग क्या कहें, कैंसिल कर दिए, तो हमारा यूनिट जो आया केजी, क्या देखोगे, के बोर्ड पे ध्यान दो, केजी, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये सेकेंड मीटर इधर आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, केजी क्या आया तुम्हारा, केजी मीटर एक्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, समझ में आया ना, केजी मीटर का सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, एम्पियर, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। तो ये आपका आया फॉर्मूला केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। क्या समझ में आया बुआ, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर एम्पियर इनवर्स। तो यह है आपका फॉर्मूला किसका, इंडक्टेंस का, देख रहे हो ना। तो पीछे का याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हम देते हैं। तो देखो अगर वहां काम क्लियर है, केवल फॉर्मूला, ये नहीं ये यूनिट याद करना, ये कभी याद नहीं रखना, केवल फॉर्मूला याद रखो। जब फॉर्मूला याद रखोगे ना थोड़ा बुआ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जो हमारा 1 और 2 ईयर का जो सिलेबस है 11th 12th का, तो जितने फॉर्मूला हम लोग यहाँ 94 देखे हैं ना, ये सारे 94 ही फॉर्मूला को तुमको क्या करना है ना, यूज करना है, और इससे नए नए कॉन्सेप्ट सीखना है। और जिस बच्चे ने इतना कर लिया उसका तो क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब देखो, अब हमने यहाँ पर क्या लिख देते हैं डायरेक्टली इसको, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इंडक्टेंस। चलो यहाँ पर नीचे में इंडक्टेंस,
अब चलो इस सब का यूनिट, तो 2 पाई क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। 1/t का क्या होगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और इंडक्टेंस का यूनिट तो तुम बता ही सकते हो, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर एम्पियर इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आया? चलो बुआ, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब एम्पियर इनवर्स स्क्वायर। दिस वुड बी द SI बेस यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस वुड बी द SI बेस यूनिट, SI बेस यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो इसको अब लिखेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो आएगा हमारा m L स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब एम्पियर इनवर्स स्क्वायर। क्या समझ में आया? जो यहां पर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आया ना बात? ये आ गया आपका, ये फॉर्मूला आ गया। चलो बुआ देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कहीं पे फॉर्मूला गलत तो नहीं हो, फॉर्मूला तो गलत नहीं लिखोगे। हो सकता है काटने में कोई यूनिट इधर उधर हो जाए तो ये तुम्हारा फॉर्मूला नहीं मिल सकता है, तो उसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो मैच कर जाएगा बुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये जो था पूरा यूनिट डायमेंशन का फॉर्मूला खत्म हो गया। अब एक चीज हम लोग देखेंगे, फैक्टर, वहां पर देखेंगे कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कन्वर्जन फैक्टर, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा बेसिक लेक्चर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा मैथमेटिकल बैकग्राउंड, हमारा यूनिट का बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट को हमको समझना है और उसका यूज करना है। तो जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन और इस पे इतना हम लोग इस पे काम कर रहे हैं ना, ये बेनिफिशियल हमको आगे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसका फ्यूचर में हमें बहुत मिलेगा इसका बेनिफिशियल। तो इसलिए इसको कम से कम जो बच्चे को नहीं समझ में आया उसे 2 बार ये वीडियो देख ले, उसके बाद कर ले, समझ में आया ना बात। और कम से कम वीडियो एक बार देखो, कम से 2 या 3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए वो इतना ही, धन्यवाद।